कि जिस आंदोलन पे आप लोगों ने अपने विश्वास बना करके राष्ट्रीय पटल पे पहुंचाया, खड़ा किया, और आज देश में सरकारों को भी मानना पड़ा है कि देश के निवेशकों का पैसा है, आप उस पर बड़े दबाव बनाने के लिए जन आंदोलन मोर्चा के लोगों का साथ दीजिए बड़े पैमाने पे। और चूंकि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, निश्चित तौर पे हम विश्वास दिला रहे हैं कि जनता तक की आवाज आज तक नहीं पहुंची थी, आज जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही है। आप अगर अपने दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, निश्चित तौर पे जो दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि 13 करोड़ लोग दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, लेकिन उसमें से लाख 2 लाख लोग जो भी दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, जो लड़ जाएगा, जो संघर्ष कर ले जाएगा, उनको भुगतान। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ हैं अभय देव शुक्ला जी। आपको पता होगा कि जो सहारा निवेशक हैं, उन सहारा निवेशक जो पीड़ित हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले अभय देव शुक्ला जी। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और अभी हमारी मुलाकात हुई है, तो हम जानेंगे कि सर क्या खास है आज सुप्रीम कोर्ट में आने का मकसद। धन्यवाद। नवजागरण ही है जिसने सहारा के पीड़ितों को, अगर हम लोगों ने सड़कों पे लड़ा है, तो आप लोगों ने सड़कों से लेकर के देश भर के आम लोगों तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, जहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, कोई बात नहीं सुनना चाहता है। नेशनल मीडिया की तो बात कहें जैसे चुप्पी साध करके बैठती है। ऐसे में अगर नवजागरण हम लोगों की बात को लगातार देश के आम जनमानस तक पहुंचा रहा और जन जागरूकता पैदा कर रहा, तो आप प्रशंसा के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम प्रशंसा के पात्र है। रही बात, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोगों ने जब देश के निवेशकों की जिम्मेदारियों का एक बोझ बढ़ता गया और न्याय कहीं पाने से उम्मीद खत्म होती गई, और चूंकि पैसा सहारा का एक बड़ा प्रायोजित प्रोपोगंडा सहारा सेबी का केस को कहते हुए 13 वर्षों से लगातार 13 वर्ष हो गए, उनको गुमराह किया जा रहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आम जनता पहली बार, जिसको कहते हैं कि जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने के लिए कि पब्लिक का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात कहने वाला नहीं था। इस नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने निर्णय लिया कि अब देश के पीड़ित निवेशकों की आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और लगभग 2 बार हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाए हैं। निश्चित तौर पे हमारा काम यही सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर तक ही हो पाता है। हम अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पटल पे ले जाकर अपनी बात रखे हैं। वहाँ उनकी बहस के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हम लोगों को 2 बार जो है प्रायोरिटी दी है, खासतौर पर लिबर्टी देकर कहा कि आप जहाँ सहारा के अन्य मैटर चल रहे हैं वहाँ पे अपनी फाइल, एक बार तो उन्होंने हमको आदेशित किया था कि आइए लगाइए, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जनहित याचिका के माध्यम से ही आना चाहती है और यही संकल्प लेकर, यही कमिटमेंट करके भारत के लोगों से जो सहारा के पीड़ित हैं उनसे कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के रूप में ही जाए, ताकि निवेशकों को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि अगर हम रिट याचिका के माध्यम से जाते हैं या आईए के माध्यम से जाते हैं तो व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है, समूह को लाभ नहीं मिल सकता। तो 13 करोड़ निवेशक जो है उनके परिवार के लोगों तक अगर कोर्ट संज्ञान में लेती है, तो निश्चित तौर पर जब फैसला आएगा तो वो 13 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इस नाते हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं। और फिर चूंकि उन लोगों ने हमको गाइडलाइन जो दिया था, उसके अंतर्गत हम अपने वकीलों के माध्यम से पुनः अपनी जनहित याचिका को, जो उनका दिशा निर्देश था, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसमें दाखिल कर दिया है। आज उसकी स्क्रूटनी थी, तमाम वो कागज उसमें लगने थे, तो उसके लिए हमको हमारे वकील की टीम ने बुलाया था। आज हम लोग उनके साथ थे और जो भी उसमें कागजी फॉर्मेलिटी थी उसको आज हम लोगों ने पूरा किया है। बहुत जल्द हम सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए आप सब लोग देखेंगे, और हमारे वकील बड़ी मुस्तैदी के साथ देश के निवेशकों का पक्ष रखेंगे, क्योंकि पक्ष नहीं रखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तो चर्चा ये है कि सुप्रीम कोर्ट सहारा से भी विवाद को लोगों ने मुख्य विवाद माना है। वही है जिसे कहते हैं कि वहां 24,000 25,000 करोड़ रुपए के चक्कर में 2.5 लाख करोड़ रुपए का वारा न्यारा हो जा रहा है। उस मामला कुछ दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत राय के आदेश के पालन न करने का अवमानना का केस है, उससे उनका पैसे को जोड़ा जा रहा है। जबकि देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले ही सहारा ग्रुप ने ये लिख करके दे दिया है कि हमने देश के 95% लोगों का भुगतान कर दिया। कोर्ट को ये मालूम ही नहीं है कि क्या देश के निवेशकों का कोई पैसा है जिसके नाते वो सड़कों पे है। चूंकि यहाँ कागजों में काम चलता है, आप बिना लिखित दिए
कोर्ट से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। कोर्ट को तभी संज्ञान हो पाएगा सब कुछ जानने के बाद भी, जब तक आप दस्तावेज वहां प्रस्तुत नहीं करेंगे कि नहीं हमको उन्होंने पैसा नहीं दिया, बदले में कन्वर्जन करके कागज दे दिया, तब तक कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले पाएगी। जिस मुद्दे पे वहां बहस हो रही है उसी मुद्दे पे उसका बहस के साथ उसका आर्गूमेंट हो रहा है, उसी मुद्दे पे उसकी चर्चा हो रही है। और वो पब्लिक का मामला नहीं है, वो सहारा और सेबी का मामला है, जिससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस पैसे को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सेबी भी उसी तरह लड़ रही है और सहारा भी उसी तरह लड़ रही है। सेबी पाती है तो उसका उपयोग, चूंकि सेबी ने पहले भी कर दिया था कि हमारे ये हमको लगता है ब्लैक मनी है, हमारे पास महज कुछ लोगों का आवेदन आया था, हमने उनका पैसा दे दिया, बाकी कोई पैसा लेने आया ही नहीं है, तो ब्लैक मनी है, ये कह करके देश के निवेशकों के रास्ते बंद कर दिए थे। तो वो पैसा अगर सहारा पैसे भी जीत जाती है तो सेबी क्या करेगी? सरकार की एजेंसी है और वो कल्याणकारी योजनाओं में लगा दी जाएगी। देश के निवेशकों को उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है। सहारा जो लड़ रही है वो सहारा अपने पैसे के लिए लड़ रही है, और अगर वो केस जीतती है तो अपने ऑफिस के लिए और तमाम एक्सपेंस के लिए, या जितने दिनों तक वो प्रभावित था उसमें उसका सीधा अधिकार हो जाएगा। निवेशकों को उसको कुछ भी हासिल नहीं होने। पब्लिक को ये बात गुमराह किया जा रहा है कि वहां सहारा सेबी का केस जो चल रहा है वो जैसे ही फाइनल हो जाएगा देश के निवेशकों का भुगतान होने लगेगा। महज 25-24 हजार करोड़, जिसमें से 17,000 करोड़ ही उन्होंने दिया है, बाकी 10,000 करोड़ आज भी वो नकारे बैठे हैं। उससे 2.5 लाख करोड़ लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग 13 करोड़ लोगों के पैसे का भुगतान, उसमें 12 लाख कार्यकर्ता भी है, उन लोगों के भी पैसे का मामला है। उन लोगों का भुगतान कैसे हो सकता है? अच्छा, इसमें अब आम आदमी, आम जो निवेशक है वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा है। रोज कोई न कोई एक संगठन आता है, वो कहता है हम ऐसे कर रहे हैं पैसा मिल जाएगा, कोई कहता है हम कोर्ट जा रहे हैं पैसा मिल जाएगा, कोई कहता है हम वित्त मंत्रालय का घेराव कर रहे हैं पैसा मिल जाए। निवेशक तो फिर एक नए उम्मीद में लग जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जब इस आंदोलन की बागडोर संभाली, उससे पहले वो लोग कहाँ थे? या जो कुकुर मुत्ते की तरह विभिन्न संगठन बना करके लोग दिखाई दे रहे हैं, उसके पहले वो क्यों नहीं बोल रहे थे? उसके पहले ये आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करे? उनका मकसद है ही यही है कि इस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जाए, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाए। आज ये जरा बताइए ना कि लोगों में एक जन आंदोलन की भूमिका, देश में एक माहौल क्रिएट हुआ, धीरे धीरे लोगों में जन जागरूकता होने लगी, सहारा के प्रबंधन तंत्र की हेकड़ी भूल गई, और सहारा के प्रबंधन तंत्र में छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता से लेकर सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों में घर से निकलना दुर्लभ हो गया था, और एक माहौल क्रिएशन होने लगा था, राष्ट्रीय पटल पे आके खड़ा हो गया था। इस आंदोलन को बड़ा देखते हुए सहारा तो सत्ते में आ ही गई थी, सरकारों तक ये बात बहुत अच्छी तरीके से पहुंच चुकी थी, सरकार ने नोटिस भी कर लिया था, और उसका नतीजा ये हुआ था कि 5,000 करोड़ रुपए इसी सहारा सेबी केस में से 5,000 करोड़ रुपए सरकार ले आई, वहां से सॉलिसिटर जनरल भेज करके लेके आई। वो स्मॉल इन्वेस्टरों को देना था, यहां तक तो हम जीत गए थे। ये आंदोलन के नाते ये देन थी ना आंदोलन के लोगों का, ये कलेवर था आंदोलन के लोगों का कि सरकार को विवश कर दिया था। फिर इसके पहले जो लोग कह रहे थे आज कुकुर मुत्ते की तरह निकल करके बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं पैसा हम दिलाएंगे या पैसा हमसे मिलेगा, हम आंदोलन कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग थे कहां? वो थे कहां? क्यों नहीं उसके पहले बड़े आंदोलन की भूमिका खुद अदा कर रहे थे, निर्माण करके क्यों आगे नहीं निकल रहे? क्यों ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को आगे आना पड़ा? तो ये सब लोगों का प्रायोजित प्रोपेगेंडा है कि इस आंदोलन को डाइवर्ट किया जाए। हुआ भी, डाइवर्ट करने की लोगों में भ्रम की स्थिति आ जाएगी। जब आंदोलन को सड़कों पे आना चाहिए था तो लोगों ने डाइवर्ट किया, नहीं तो कोर्ट में पहुंचना चाहिए था। जब हम कोर्ट की तरफ निकले तो बोले नहीं नहीं सड़कों की तरफ चलना चाहिए। तो किससे कह रहे हो? 1 रुपया अगर कोई संगठनात्मक ढांचे में बात कर रहा हो, चाहे देश का कोई संगठन हो, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे अन्य और कोई संगठन हो, वो क्या स्वयं पैसे लगा रहे हैं? उसी निवेशकों के पैसे, चाहे 1 रुपए से लेके 1,000 रुपए या 10,000 रुपए तक वो लोग वसूली कर रहे हैं, और उस वसूली करके वो अपने निजी हित संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। तो उनका वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। कोई सहारा से नहीं लड़ रहा है, कोई सरकार से नहीं लड़ रहा है, वो कभी कभी आंदोलनों से लड़ने लगता है, टकराने लगता है, और उस टकराने का नतीजा यह है कि आंदोलन कमजोर होता दिखता है, और आंदोलन का पृष्ठभूमि कमजोर हो जाने के नाते सहारा का प्रबंधन तंत्र का हौसला बढ़ता रहता है, और वो चूंकि उसके पास पैसा है, सहारा के पास, वो कोर्ट में खेला करती है। तो अब जो आम निवेशक है उनके लिए क्या मैसेज आप? मैं तो बस यही कहूंगा कि जिस आंदोलन पे आप लोगों ने अपने विश्वास बना करके राष्ट्रीय पटल पे पहुंचाया, खड़ा किया, और आज देश में सरकारों को भी मानना पड़ा है कि देश के निवेशकों का पैसा है, आप उस पर बड़े दबाव बनाने के लिए जन आंदोलन मोर्चा के लोगों का
साथ दीजिए बड़े पैमाने पे। और चूंकि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, निश्चित तौर पे हम विश्वास दिला रहे हैं कि जनता तक की आवाज आज तक नहीं पहुंची थी, आज जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही है। आप अगर अपने दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, निश्चित तौर पे जो दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि 13 करोड़ लोग दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, लेकिन उसमें से लाख 2 लाख लोग जो भी दावे प्रस्तुत कर ले जाएंगे, जो लड़ जाएगा, जो संघर्ष कर ले जाएगा, उनको भुगतान मिल जाएगा, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपए सेफ रूप से रखे हैं। वहां किसी को बेचना और खरीदना नहीं है। और यहाँ बेचने और खरीदने की जो बात हो रही है, उस पर तमाम तरह की परिस्थितियां निर्मित होते हुए आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि वर्सोवा की जमीन पे वो लोग दावे कर रहे थे और वर्सोवा की जमीन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख कह दिया, वहां पे जांच एजेंसियां बैठा दी और वहां पे तमाम वहां की राज्य की सरकारों को, यहाँ की केंद्र की सरकारों को, वहां की तमाम अथॉरिटियों को लिख करके दिया कि पहले आप एनओसी दीजिए कि क्या वो जमीन सहारा प्रबंधन तंत्र की है या सहारा प्रबंधन तंत्र वो जमीनों पे कोई अतिक्रमण किया हुआ है। वन विभाग को उन्होंने दे दिया और तमाम जांच एजेंसी को दे दिया। तो इससे तो यह साबित होता है कि यह मामला और लंबा खींचेगा। हमको इस लंबे मामले को खींचने के लिए नहीं जाना है, हमको जो 25,000 करोड़ रखे हुए हैं उसको साबित कर देना है कि इन्होंने कन्वर्जन करके हमको पैसा दिया। वो 25,000 करोड़ चाहे 1 लाख लोग होंगे, 2 लाख लोग होंगे, 4 लाख लोग होंगे, जो दावा प्रस्तुत कर देंगे उनको भुगतान मिल जाएगा। तो इस नाते मैं यही कहूंगा कि जो जनहित याचिका लगी है उसमें जम के दावेदारी करिए, अपनी अर्जी लगाइए। अपनी अर्जी जैसे ही आप वहां लगाएंगे, आपका पैसा 100% सुरक्षित हो जाएगा। कोर्ट जब फैसला देगी तो वो पैसा आपको संपूर्ण ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। चलिए, तो ये थे अभय शुक्ला जी। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा उसको हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।